आप सभी को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से लॉट्स ऑफ थैंक्स, धन्यवाद है दोस्त। और आज के क्लास में जो मेरे डिस्कशन का पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो और केवल दो रूट्स होते हैं। Each and every quadratic equations have two and only two roots। पहले तो हमें शो करना है कि इसके पास दो रूट्स हैं, फिर हमें ये शो करना है, ये दिखाना है कि इसके पास दो और केवल दो रूट्स हैं। दोस्त हमारे बच्चों, आइए बोर्ड की ओर अपने ध्यान को लगाएं। देखो लिखा हुआ है टू शो दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन। यह डिस्कशन का आज पार्ट है मेरा। आइए देखते हैं इसका क्या इफेक्शन, कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। आइए देखिए। बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है व्हेरेज जहां की A, B and C are real coefficients। ये रियल कोफिशिएंट्स हैं। ये हमारा रियल कोफिशिएंट्स है दोस्त। व्हेरेज A, B and C are real coefficients। आप यहां पर इस वर्ड को समझें कि रियल कोफिशिएंट्स यानी A, B एंड C जो है ना, रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। और कोफिशिएंट्स जिसको हिंदी में गुणांक भी बोला जाता है। जैसे देखो x² का कोफिशिएंट A है, x का कोफिशिएंट B है, ये कांस्टेंट टर्म C है। तो A, B, C देख रहे हैं ना, A, B एंड C ये हमारा रियल कोफिशिएंट्स है दोस्त। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल देते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका यह कोफिशिएंट। और देखो इस लीनियर इक्वेशन के ऊपर इंडिसेस x पर यहां पर 2 है, मैक्सिमम इंडिसेस 2 है, यहां x पर 1 है। क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो सेकेंड डिग्री वाला जो इक्वेशन है वह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखिए यहां पर एक कंडीशन भी है, a शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए ये a जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन उस रियल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह क्वाड्रेटिक का फॉर्म नहीं रह जाता है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ax² प्लस bx है प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 है। हम लोग क्या करते हैं,
इसको ए से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, या आप ऐसा करो, ए एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, बोथ साइड्स बाय ए। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं यह होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस देखो ए बी एक्स इक्वल टू माइनस ए सी। अब देखिए इसको लिखते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स, यहां पर मेरा ए बी एक्स है, इंटू हम लोग कर देते हैं बी बाय 2। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा ए बी एक्स प्लस क्या करते हैं बी बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ए सी। इस तरह से देखो ये हमें देता है, सो भाई यहां से यहां तक ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हमें देता है ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको उस पार्ट की ओर लेके चले जाते हैं तो देखो ये होता है बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी। थोड़ा सा और आप इसको सॉल्व कर देते हो तो ये होता है ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4। देख रहे हैं ना। और देखिए इस पार्ट को इधर हम प्रोसीड कर देते हैं। देखो ये ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जब उसको सॉल्व करते हैं तो वह देता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 तो यहां है ए एक्स प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4। देयरफॉर देखो ए एक्स प्लस बी बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 कॉमन ले लेते हैं। देयरफॉर ए एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 ये राइट साइड लेके चले जाते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। देयरफॉर देखो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। विद्यार्थियों मुझे x का वैल्यू फाइंड करना था। देखो यही यहां पर ये 2a है, ये हमारा 2a है, देख रहे हो। ये जो a है ना डिनोमिनेटर में जब चलाया 2a, आप गौर करें x के यहां दो मान है, एक है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दूसरा है माइनस एक्स माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरह से दोस्त यहां पर यह प्रूफ होता है कि प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स हैं।
देख रहे हैं ना, इसको जब आप सेपरेट लिख देते हैं तो एक निकलता है एक्स माइनस बी, देखो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा मेरा जो इक्वेशन है x का मान माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। तो अब फिर से एक बार देखें, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये a है दोस्त, ये a है मेरा, एंड अदर वैल्यू ऑफ x इज माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के दो मान हैं और ये x के दोनों वैल्यूज उस इक्वेशंस के रूट्स कहलाते हैं। यह हमें इस बात की पुष्टि करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास दो रूट्स हैं। अब हमें क्या शो करना है? अब हमें शो करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास दो और केवल दो ही रूट्स हैं। समझ रहे हैं ना? यहां पर यह मेरा मकसद पूरा हुआ कि देखो भाई x के जो वैल्यूज होते हैं वह क्या होते हैं, उसको मैंने फाइंड किया। दूसरा बात कि ये दो वैल्यूज हैं, इसको आपने सीखा। और नेक्स्ट टॉपिक आइए हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां लिखा हुआ है कि हैज टू, देखिए टू एंड ओनली टू रूट्स, तो दो तो है लेकिन अब हमें यह प्रूव करना है कि इसके पास केवल दो रूट्स हैं, तीसरे रूट्स नहीं है। आइए देखते हैं। देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? Where is a b and c are real coefficients. विद्यार्थियों, हम मान लेते हैं कि इसके पास तीन रूट्स हैं। These three roots are alpha, beta and gamma. Let alpha, beta and gamma are three roots. इसके थ्री रूट्स हैं दोस्त, मैंने मान लिया। और बगल में लिख देते हैं इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो। देखो यदि संभव है कि भाई ये हमने तीन रूट्स मान लिया और ये तीनों रूट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स कर दो, यहां भी वर्ड को क्लियर लिख दो, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, DIS, TIN, सेफ्टी। माना कि अल्फा, बीटा एंड गामा हमारे तीन अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है? इसलिए यहां पर मैंने डिस्टिंक्ट शब्द लिख दिया।
और देखो तो ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो देयरफॉर a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c दैट इज 0। गामा भी सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा बीटा एंड गामा है दोस्त, यहां देखना गामा। दोस्त एक बार फिर से सुन लो, गामा जो ये रूट्स है ना, तो यह भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो a इंटू गामा स्क्वायर प्लस b इंटू गामा प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो भाई इक्वेशन 1 में 2 को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए a इंटू एक में 2 को जो सब्ट्रैक्ट a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस देखो b इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। देखो इसे फिर अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, मिल गया a इंटू देखो a इंटू अल्फा प्लस बीटा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b, देखो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। आप ऐसे देखो, इसको ब्रेक करके भी देख सकते हो। देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, एक कॉमन आया, या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हुआ, प्लस देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, b कॉमन आया, अल्फा माइनस बीटा, और देखो c माइनस c 0 हो गया। अब इस दोनों देखो a इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस देखो b इंटू अल्फा माइनस बीटा दैट इज 0। इस तरह से अल्फा माइनस बीटा हम फिर से कॉमन लेते हैं, इस दोनों में क्या मिला, देखो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही चीज मिला ना, तो आपको उस पार्ट को ब्रेक करके मैंने सिखा दिया, तोड़ करके देखो यही चीज मुझे प्राप्त होता है। अल्फा माइनस बीटा इंटू a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b है। इस तरह से दोस्त देखो, बट ये अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, क्योंकि यहां अल्फा बीटा एंड गामा जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो भाई ये 0 के इक्वल नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जिसका मतलब क्या है, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 आप मान ले, 4 इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सिमिलरली देखो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 में 1 को, सब्ट्रैक्ट 2 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसी टाइप से हमें क्या मिलेगा, ये देखो a इंटू बीटा माइनस गामा इंटू मिलेगा भाई इंटू ब्रैकेट के अंदर a इंटू बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने माना है, सॉरी a नहीं होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a यहां पर होगा, लेकिन हम जानते हैं बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। जब बीटा गामा के इक्वल नहीं है तो क्या है भाई, तब उसी स्थिति में a इंटू बीटा प्लस गामा
प्लस बी ये 0 है दोस्त, इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, आप यहां फिर से एक बात समझ लो भाई, यहां पर है अल्फा माइनस बीटा इनटू इनसाइड ब्रैकेट a इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने अल्फा बीटा और गामा को डिस्टिंक्ट माना है, डिस्टिंक्ट DISTINCT अलग अलग माना है दोस्त। उस स्थिति में अल्फा माइनस बीटा कैन नॉट बी 0, तो 0 है क्या, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, ये जब 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है, इसीलिए लिखा है a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b दैट इज 0 और उसको इक्वेशन 4 कहा। सिमिलरली मैं वर्ड क्या बोल देता हूं, सिमिलरली व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो, या यहां पर मतलब उसको हिंदी में बोला कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को जब सब्ट्रैक्ट बोल करते हैं क्या मिलता है, इसी टाइप का फॉर्म मिलेगा। देखो जैसा यहां फॉर्म था, यहां मिला बीटा माइनस गामा इनटू इनसाइड ब्रैकेट a इनटू बीटा प्लस गामा प्लस b दैट इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट यहां क्लोज्ड है। लेकिन बच्चों बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, हमने सपोज किया है, हमने माना है इस बात को, तो जब माना तो भाई क्या हो जाता है, तो उस स्थिति में ये 0 है क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होना है, यदि ये 0 नहीं है तो ये 0 है, therefore a into beta plus gamma plus b that is equal to 0 इक्वेशन 5। अब क्या करते हैं, हम अपने रिजल्ट को पाने के लिए, रिजल्ट क्या पाना है मुझे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 and only 2 रूट्स, देख रहे हैं ना। तो भाई हम करते हैं यहां पर क्या कि इक्वेशन 4 में 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो अब इक्वेशन 4 ये है, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b माइनस क्या होगा a इंटू बीटा प्लस गामा माइनस b दैट इज 0 माइनस 0 0। देखो प्लस b माइनस b कट गया, या देखो a अल्फा प्लस a बीटा माइनस a बीटा माइनस a गामा, यहां गामा है दोस्त दैट इज 0। ये देखो ये टर्म भी कट गया, तो a इंटू अल्फा माइनस गामा दैट इज 0। देखो दो टर्म बचाइए, यहां a इंटू अल्फा माइनस a इंटू ये गामा एक कॉमन, लेकिन दोस्त चूंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन में होता है। यदि आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कर देते हैं तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाता है। हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ये 0 की इक्वल नहीं है, तो भाई 0 की इक्वल क्या है, अल्फा माइनस गामा दैट इज 0, यानी अल्फा इक्वल टू गामा। दोस्त निष्कर्ष क्या निकला कि हमने जो अल्फा बीटा और गामा को डिस्टिंक्ट माना था वह डिस्टिंक्ट नहीं है, अल्फा और गामा सेम ही है। हमने पहले क्या कहा, इफ पॉसिबल माना, यदि संभव है तो मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, लेकिन फाइनल डिसीजन निकलता है कि अल्फा इक्वल टू गामा, अल्फा गामा के बराबर है, यानी अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है। अल्फा जो गामा के बराबर है तो एक रूट हो गया, और दूसरा क्या है दोस्त, बीटा है, यानी यह शो करता है कि हर हालत में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केवल 2 रूट्स ही होते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में तो मैंने यह दिखाने का काम किया इसके पास 2 रूट्स हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में मैं यह शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके पास केवल 2 रूट्स हैं। देखिए आप ध्यान दें, वर्ड्स में डिफरेंस है। कोई कहता है भाई 2 रूट्स हैं,
तो इस दो रूट्स, टू रूट्स है, इस टू रूट्स है, इसका मतलब यह भी हो सकता है उसके पास दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो से कम हो सकते। अब दूसरा वर्ड है टू एंड ओनली टू रूट्स, इसका मतलब है उसके पास दो और केवल दो रूट्स हैं। तो यहां पर मेरा कहना मकसद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास दो और केवल दो रूट्स हैं, टू एंड ओनली टू रूट्स। देखो अल्फा इक्वल टू गामा है दोस्त, हमारा जो सपोजिशन था, हमारा जो मानना था कि अल्फा बीटा एंड गामा आर डिस्टिंक्ट, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा वह मानना वह गलत हुआ या कंट्राडिक्टरी हो जाता है। तो दोस्त मैं लास्ट फाइनल कंक्लूजन यही लिखता हूं, देखो अल्फा इक्वल टू गामा, ये सपोजिशन कि आवर सपोजिशन SUPPOSITION, सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोजिशन रॉन्ग है? देखो प्लेस नहीं था, इसको मैं घेर देता हूं, इसके नीचे लिखा, मेरा यह मानना कि यह तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स है गलत है। तो सही क्या है? सही मेरा यही है, देयरफॉर लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख देना हैज लिखो, हैज टू एंड ओनली टू रूट्स, टू एंड ओनली टू रूट्स। देखो टू एंड ओनली टू रूट्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास दो, केवल दो रूट्स हैं दोस्त, जो कि हमारे इस टॉपिक को संतुष्ट करता, हमारे इस पार्ट को संतुष्ट करता, हमारे इस कंटेंट को सेटिस्फाई करता है कि टू शो दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स। तो देखा आपने, अल्फा बीटा गामा को डिफरेंट माना था, अल्फा इक्वल टू गामा आया, तो यानी अल्फा गामा जब सेम है तो एक डिफरेंट क्या है बेटा, एक ये प्लस एक ये, दो रूट्स। शुरू में मान करके मैंने क्या चला, अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। जब निष्कर्ष निकालने लगा, क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या फाइंड किया, कंक्लूजन मैंने फाइंड किया कि ऐसी बात नहीं है, अल्फा और गामा सेम है, यानी एक वह हुआ और दूसरा बीटा है। इस तरह से दो और केवल दो रूट्स हैं, किसके पास दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास। तो मैं अपनी वाणी को स्टॉप कर देता हूं, और हाँ स्टॉप करने से पहले कह देता हूं आप इसी तरह एनर्जेटिक बने रहना, ठीक है। और साथ ही क्या करोगे, रिलेटेड वीडियोज को पढ़ते रहना, तंग नहीं होना, एडुकेशन ले, शिक्षा ले रहे हो ने, इसको अध्ययन करते जाना, रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पर मिलते चले जाएंगे। हर एक बात को ध्यान से पढ़ना, वह तुम्हें ताकत देने का काम करेगा, तुम्हारे आत्मबल को बहुत मजबूत कर देगा दोस्त, ठीक है ना। आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप जीवन क्षेत्र में मैथमेटिक्स का ज्ञान ले रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो इस फील्ड में, और यह बहुत जगह आपको काम देते रहेगा जीवन क्षेत्र में, जीवन के हर मोड़ पर। एक दिन आप यह महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि वह जो मैंने मेहनत किया है आज हम सफल हो रहे हैं। इसलिए दोस्त बहुत जगह यह काम आपको देगा, गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा श्वास से ऊपर उठ करके अपने साथियों के बीच
इस YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजेपी का लिंक डाल देना, आपके साथी भी इसका फायदा ले सके। एक शिक्षित समाज का निर्माण करना है दोस्त, घबराना नहीं। अच्छा, डेप्थ में बच्चे नॉलेज लें, ठीक है, डेप्थ गहराई से पढ़े, वह समाज बहुत ऊंचा मुकाम पाता है। स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा दोस्त, शिक्षित समाज से शिक्षित राष्ट्र का निर्माण होगा, ठीक है। तो और क्या करोगे, और यही करना, रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबा देना, जिसको बेल नोटिफिकेशन भी बहुत सारे लोग बोल दिया करते हैं। और हमेशा पॉजिटिव बने रहना। थैंक्स टू यू।